हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 जलाते चलो के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें। तो क्या लिखा है कि हम इस कविता को है ना और भी अधिक अपनी मित्रता से माने अपनी दोस्ती से और यदि घनिष्ठ अर्थात गहरा बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई है। हो सकता है कि इन्हें पढ़ने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें, महसूस करें। अब है मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा अर्थात स्टार बनाइए। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो हमें क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो हमें ये बताना है कि इस कविता में कौन सी बात मुख्य रूप से कही गई है। पहला है भलाई के कार्य करते रहना, दूसरा है दीपावली के दीपक जलाना, तीसरा है बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, चौथा है तिमिर अर्थात अंधकार, मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसका सही उत्तर है पहला, भलाई के कार्य करते रहना। तो इसके सामने हमने क्या बना दिया, स्टार, तारा। दूसरा है जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो तिमिर का मतलब है अंधकार, अंधेरा, चुनौती का मतलब है ललकार, है ना। तो यह वाक्य किससे कहा गया है। पहला ऑप्शन है तूफान से, दूसरा है मनुष्यों से, तीसरा है दीपकों से, चौथा है तिमिर से। तो किससे कहा गया है, मनुष्यों से। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इसके आगे हमने क्या बना दिया है, स्टार। अब है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर है इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से भलाई के कार्य करने की बात कही है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहना चाहिए ताकि अंधकार को मिटाया जा सके और दुनिया में अच्छाई अर्थात रोशनी फैलाई जा सके। वाक्य में तुम्ही ने का संदर्भ मनुष्यों से है, मतलब किसके लिए प्रयोग किया है तुम्ही, मनुष्यों के लिए, जिन्होंने पहली बार अंधकार की चुनौती को स्वीकार किया और दीप जलाया। तो जिनने पहली बार अंधकार की चुनौती को स्वीकार किया, ललकार को स्वीकार किया और दीपक जलाया। यह वाक्य उनके दृढ़ संकल्प और संघर्ष की बात करता है। तो ये जो वाक्य है ये गहरी प्रतिज्ञा और संघर्ष माने प्रतिस्पर्धा, लड़ाई, है ना, की बात करता है। यहाँ दीपक और तूफान का संदर्भ मनुष्यों के संघर्ष और उनके प्रयासों से है, ना कि सीधे किसी अन्य वस्तुओं से, है ना। अब है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो कविता में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो क्या करना है, अपने ग्रुप पर चर्चा करना है, बात करना है और इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाना है। शब्द, अर्थ या संदर्भ। पहला है अमावस, अमावस अर्थात अमावस्या, है ना।
तो पहले का चौथा है अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। फिर है दूसरा पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा। पूर्णिमा का होगा पहला पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अब तीसरा है विद्युत दिए, विद्युत माने बिजली, इसका है दूसरा विद्युत दिए अर्थात बिजली के जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। अब है चौथा युग, इसका है तीसरा युग का मतलब समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। तो युग जो है वो संख्या में कितने माने गए हैं? 4। सत्य युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब ये चित्र में दिख ही रहा है, दिया है ना, दीपक। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा अर्थात रात, स्वर्ण सी अर्थात सोने सी। उत्तर है कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से संघर्ष और सफलता की निरंतरता को स्पष्ट किया है। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से संघर्ष माने प्रतिस्पर्धा और सफलता की निरंतरता को स्पष्ट किया है। निरंतरता माने लगातार। यहाँ दियों और तूफान की कहानी को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर दिए और तूफान अर्थात आंधी की कहानी को प्रतीक के रूप में पेश किया है। कवि बताना चाहते हैं कि दियों की लौ और तूफान की यह कहानी हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जीवन में संघर्ष और चुनौती की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जिस प्रकार दीपक की लौ पहली बार जलने के बाद सोने जैसी चमक के साथ जलती रहती है, उसी प्रकार एक बार जब मनुष्य ने संघर्ष का मार्ग अपनाया, मतलब मनुष्य ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, प्रतिस्पर्धा का रास्ता अपनाया, तो वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता रहेगा। उज्जवल माने प्रकाश। इस प्रकार कवि का संदेश है कि भले ही संघर्ष और कठिनाइयां बनी रहें, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। माने हमें क्या नहीं होना चाहिए? कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। एक छोटे से प्रयास जैसे एक दीपक की लौ भी अंधकार को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रेम, स्नेह, प्यार, है ना, और ज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहना चाहिए ताकि जीवन में आशा और सार्थकता बनी रहे, माने सकारात्मकता बनी रहे। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है पहला अमावस, दूसरा तिमिर की शिला, तीसरा तूफान। अमावस अर्थात अमावस्या, तिमिर की शिला अर्थात अंधकार की शिला माने पत्थर। तीसरा है तूफान अर्थात आंधी। चौथा है तिमिर की सरिता माने अंधेरे की नदी। पांचवा है पवन अर्थात हवा। छठवा है निशा अर्थात रात्रि, रात। है यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है?
तो इसका उत्तर है, इस कविता में आशा की गई है कि यदि हम निरंतर, तो इस कविता में यह अपेक्षा की गई है कि यदि हम निरंतर, कि हम लगातार प्रेम और स्नेह से भरे दीपक जलाते रहें, तो हम लगातार प्यार और स्नेह से भरे दीपक जलाते रहें, तो एक दिन अंधकार अवश्य मिटेगा, तो एक दिन अंधकार जरूर मिटेगा और संसार में प्रकाश, उजाला फैलेगा। आशा इसलिए की गई है क्योंकि कवि का मानना है कि प्रेम और स्नेह के दीप की निरंतरता से ही अंधेरे को दूर किया जा सकता है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रेम अर्थात प्यार और स्नेह के दीपक को जलाने से, लगातार जलाने से ही अंधेरे को दूर किया जा सकता है और एक नई सुबह का आगमन हो सकता है और एक नई सुबह आ सकती है। अब है गा। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर है, कविता में स्नेह और प्रेम के दिए को जलाने और बिना स्नेह के विद्युत दिए को बुझाने की बात कही है। तो कवि कहते हैं कि कविता में कवि कह रहे हैं कि प्रेम अर्थात प्यार, स्नेह के दीपक को जलाने और बिना स्नेह के, बिना प्रेम के विद्युत दिए अर्थात बिजली के दिए अर्थात बल्ब को बुझाने की बात कही गई है। स्नेह और प्रेम से भरे दियों का अर्थ है मानवता के प्रति सहानुभूति, करुणा और प्रेम का संचार करना, जबकि बिना स्नेह के विद्युत दिए केवल बाहरी प्रकाश का प्रतीक हैं, जो जीवन में अंधकार को मिटाने में असमर्थ हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? ये कह रहे हैं कि जीवन में जो हमारे अंधकार भरा हुआ है उसको मिटाने में कौन असमर्थ है? उसको मिटाने में विद्युत दिए अर्थात बिजली के दिए जो हैं वो उसके अंधकार को मिटाने में असमर्थ हैं। कवि का कहना है कि केवल स्नेह और प्रेम से ही वह दीप है जो वास्तव में जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे स्नेह और प्यार ही वह दीपक है जो वास्तव में, जो सही में, हमारे सही में, वास्तव में सही में जीवन में क्या ला सकते हैं? रोशनी ला सकते हैं। अब है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पहला है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसका है तीसरा, विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। विश्व अर्थात संसार है ना, विश्व माने संसार की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। माने छुटकारा अवश्य मिलेगा, माने छुटकारा जरूर मिलेगा, है ना। अब है दूसरा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर। तो इसका है चौथा, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। अब है तीसरा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निसासी। मगर विश्व पर माने मगर, लेकिन संसार पर आज क्यों दिवस ही में, लेकिन संसार पर आज क्यों दिन ही में घिरी आ रही है अमावस निसासी। घिरी आ रही है अमावस माने अमावस्या, कैसी? निसासी, रात के जैसी। तो इसका है दूसरा, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। अब है चौथा, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, माने बिना प्रेम के जो बिजली के दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यौना पथ मिल सकेगा। इन्हें बुझाओ, हमें ऐसे रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसका है पहला, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं। क्या है? संसार की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होता। कोई माने प्रोग्रेस करने से कोई लाभ नहीं होता, है ना। किसकी? विश्व की, माने संसार की भलाई का ध्यान रखे बिना, है ना, प्रगति करने से कोई लाभ
नहीं होगा। फिर है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए का दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है? तो इसका उत्तर है दीपक और तूफान की कहानी एक प्रतीकात्मक संघर्ष को दर्शाती है, माने एक प्रतीकात्मक संघर्ष को दिखाती है। दीपक की लौ अंधेरे को मिटाने की कोशिश करती है और तूफान अर्थात आंधी उसे बुझाने की कोशिश करती है। अब आपने देखा ही होगा जब दिया जलता है और हवा चलती है बहुत तेज से तो वो बुझ जाता है ना। तो वो ही बता रहे हैं कि दीपक और तूफान की कहानी यह प्रतीकात्मक किसके, मनुष्य के संघर्ष को दर्शाती है। जैसे कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रहती हैं, है ना। तो दीपक की लौ अंधेरे को मिटाने की कोशिश करती रहती है और तूफान उसे बुझाने की कोशिश करता है। यह संघर्ष दर्शाता है कि सृजन अर्थात रचना, है ना, और नाश अर्थात नष्ट होना, प्रकाश और अंधकार, सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच निरंतर माने लगातार टकराव चलता रहता है, लगातार संघर्ष चलता रहता है, लगातार जो है लड़ाई चलती रहती है ना। संघर्ष मीन्स लड़ाई भी होता है, तो लगातार लड़ाई चलती रहती है, लगातार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यहाँ दीपक से तात्पर्य ज्ञान, स्नेह और आशा से है ना। दीपक का तात्पर्य, दीपक का मतलब यहाँ किससे है, ज्ञान से, प्रेम से, स्नेह से, प्यार से और आशा से है। यह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है तथा तूफान से तात्पर्य अस्थिरता, विपरीतता और अड़चनों माने कठिनाइयों से है। अब है ख, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है? तो इसका उत्तर है यह लौ अर्थात ज्ञान, सत्य, प्रेम, प्यार, स्नेह और मानवीय मनुष्यों की गरिमा, गौरव का प्रतीक हो सकती है, जो सदियों से, बहुत सालों से मानव समाज को मार्गदर्शन माने रास्ता, है ना, रास्ता दिखाती है और प्रेरणा देती आई है। अब है शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनमें मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए, है ना। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। पहला है दिया, है ना, तो इसका होगा दीप। दूसरा है उजेला, इसका होगा प्रकाश। तीसरा है अनगिन, अनगिन का मतलब होता है बहुत सारे और अनगिनत। फिर है चौथा तिमिर अर्थात अंधकार। पांचवा है स्वर्ण अर्थात सोना। छठवां है निशा अर्थात रात्रि। अब है अर्थ की बात। क, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है? अपने समूह में चर्चा कीजिए, अपने ग्रुप में चर्चा करना है। तो इसका उत्तर है पंक्ति में चलो शब्द के स्थान पर रहो शब्द का उपयोग करने से अर्थ में सूक्ष्म अंतर आ जाता है। सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा, बहुत छोटा सा, है ना। तो पंक्ति में अर्थात लाइन में जो है चलो शब्द के स्थान पर क्या दिया है, रहो शब्द का उपयोग करने से अर्थ में सूक्ष्म माने बहुत थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पहला है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर में चलो शब्द
है ना। चलो शब्द गतिशीलता माने गति और निरंतरता माने लगातार का भाव दर्शाता है, दिखाता है। यह शब्द इस बात पर जोर देता है कि हमें निरंतर माने लगातार और सक्रिय रूप से स्नेह और प्रेम से भरे हुए दिए जलाते रहना चाहिए ताकि अंधकार का सामना किया जा सके। अब दूसरा है जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, है ना। मैं रहो, क्या आ गया यहाँ, रहो। रहो शब्द स्थायित्व माने ठहराव और निरंतरता का भाव उत्पन्न करता है ना। किसका, रहो शब्द स्थायित्व माने ठहराव और निरंतरता माने लगातार का भाव उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें वह गतिशीलता नहीं है जो चलो शब्द में है। यह भी निरंतरता को दर्शाता है, लेकिन इसमें सक्रियता की भावना थोड़ी कम हो जाती है। अब अंतर है इसमें। चलो शब्द कविता में एक गतिशील और क्रियात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है, दर्शाता है, जबकि रहो शब्द से स्थायित्व माने ठहराव का भाव अधिक स्पष्ट होता है, माने ठहराव अधिक प्रतीत होता है, अधिक समझ में आता है। चलो शब्द कविता को अधिक प्रेरक और जोशीला बनाता है, माने जोश आ जाता है, जबकि रहो शब्द इसे थोड़ा शांत और स्थिर बना देता है। अब खा है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा, माने सबसे सही रहेगा। पहला है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, नाव। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, इधर क्या आ गया, किनारा। दूसरा रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, क्या आ गया यहाँ रिक्त स्थान पे, धरा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, यहाँ क्या आ गया, सवेरा। तीसरा जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तो यहाँ क्या आया रिक्त स्थान में, तिमिर। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तो यहाँ क्या आएगा, प्रथम। अब है प्रतीक। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, यहाँ निशा का अर्थ है रात, सवेरे का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है ना। तो आपने क्या अनुभव किया है कि यहाँ इस कविता में रात और सुबह के जो है, कविता में जो है आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं प्रयोग किया है ना। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए। तो अपने ग्रुप में क्या करना है, चर्चा करना है और पता लगाना है कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। अब है निशा अर्थात रात, अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान, बुझना। निशा का अर्थ यहाँ केवल रात नहीं है, बल्कि यह जीवन में आने वाले अंधकार, कठिनाइयों, निराशा और दुख का प्रतीक है। यह उन चुनौतियों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका सामना व्यक्ति या समाज करता है। निशा वह क्या है, अवस्था है ना। निशा का मतलब होता है रात, है ना। तो निशा वह अवस्था है जब सब कुछ अनिश्चित और धुंधला होता है, अर्थात जब आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। अब है सवेरा। सवेरा अर्थात सुबह। पूर्णिमा दिवस, नाव किनारा, ज्योति उजेला, लौ स्वर्ण जलना। सवेरा का अर्थ केवल सुबह या दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि कवि ने क्या बताया है इसमें, यह आशा, सकारात्मकता, नए अवसर और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है।
सवेरा उस समय को दर्शाता है, तो सवेरा जो है वो उस समय को दिखाता है जब अंधकार का अंत होता है, जब अंधेरा नहीं रहता है ना, जब अंधकार का अंत होता है और प्रकाश का उदय होता है, माने जब क्या होता है, रोशनी होती है। यह परिवर्तन पुनर्जन्म और नई ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये जो परिवर्तन है ये किसका प्रतीक है, पुनर्जन्म और नई ऊर्जा का प्रतीक है। अब है खा, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपर्युक्त स्थान पर लिखिए। क्या क्या दिए हैं, दिए अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण और जलना, बुझना। ठीक है, अब सवेरा से क्या क्या तात्पर्य है, मतलब सवेरा से क्या क्या मतलब है। सवेरा दिया है तो क्या क्या है यहाँ, लौ, दिए, दिवस, उजेला माने प्रकाश को बताया है, ज्योति, जलना, किनारा और नाव। अब निशा अर्थात किसको, रात के अंधकार के बारे में बताया है। तो अंधेरा, अमावस, तूफान, शिला, तिमिर, बुझना, तिमिर और शिला। अब है पंक्ति से पंक्ति। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। पहला है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। दूसरा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तीसरा, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। चौथा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। अब है सा सी से का प्रयोग। घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, इनमें सी शब्द का पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनमें पहले योजक चिन्ह है ना, ये छोटी सी जो लाइन है, ये जो छोटी सी लाइन है ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटी सी लाइन है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर है पहला, सूरज की किरणें सोने सी चमकीली है। सोने और सी के बीच में लगा है योजक चिन्ह है ना। सूरज की किरणें सोने सी चमकीली है। दूसरा, वह बच्चा चांद योजक चिन्ह सा है ना, वह बच्चा चांद सा प्यारा है। तीसरा, पानी का रंग नीला योजक चिन्ह सा लग रहा है ना, पानी का रंग नीला सा लग रहा है। चौथा, उसकी मुस्कान फूलों योजक चिन्ह सी खिली हुई है, उसकी मुस्कान फूलों सी खिली हुई है। पांचवा, यह कहानी किताबों योजक चिन्ह सी दिलचस्प है। तो यह कहानी किताबों सी दिलचस्प है। अब दिया है पाठ से आगे आपकी बात का, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन माने हर दिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो उत्तर है, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मैं प्रतिदिन दूसरों के लिए कई अच्छे कार्य करता हूँ, जैसे पहला है सहायता करना। जब भी कोई दोस्त या परिवार का सदस्य किसी समस्या में होता है तो मैं उसकी सहायता करता हूँ। दूसरा, समय देना। समाज के आयोजनों और जरूरतमंद लोगों के लिए समय निकालकर
काम करता हूँ। तीसरा, प्रेरित करना, मैं लोगों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता हूँ और उनका हौसला बढ़ाता हूँ। चौथा, स्वयंसेवी कार्य, समय समय पर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता हूँ। अब है खा, इस कविता में निराश ना होने, चुनौती का सामना करने और अपने सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। उत्तर, यदि मुझे अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो मैं निम्नलिखित बातें कहूँगा। पहला, प्रेरणादायक बातें, याद रखो कि हर मुश्किल के बाद ही सफलता मिलती है। तुमने अब तक जो मेहनत की है वह बेकार नहीं जाएगी। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण, हर समस्या का समाधान होता है, हमें बस धैर्य और मेहनत से काम लेना होता है। तीसरा, समर्थन का वादा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलकर इस मुश्किल को पार करना होगा। अब है ग, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। उत्तर, हाँ, मुझे याद है कि कभी मेरे शिक्षक ने मुझे कठिनाई में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। जब मैंने एक महत्वपूर्ण परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं बहुत निराश हो गया, मैंने बहुत दुखी हो गया। मेरी इस स्थिति को देखकर मेरे शिक्षक ने, माने मेरे टीचर ने मुझसे बात की और कहा, तुम्हें इस असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो टीचर बोले कि तुम्हें इस असफलता से दुखी होने की जरूरत नहीं है, यह एक चुनौती है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास प्रतिभा है, मतलब तुम्हारे पास क्या है? प्रतिभा है, टैलेंट है, बस तुम्हें मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। इस प्रोत्साहन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर और मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे मैंने अगली परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त किया। अब है अमावस्या और पूर्णिमा का, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन, माने हर दिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, माने चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन, माने जो हर दिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखाई देता है। इसी छाया और उजेले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। अब है चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं और कृष्ण शब्द का अर्थ, एक अर्थ कैसा होता है? काला। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? उजला। अब इस चित्र में दिख रहा है ना पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्रमा कैसा है? पूरा गोल है और चमकदार है, ठीक है। अब क्या आया? ये कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष आ रहा है। ये देखो अमावस्या आ गई है ना, यहाँ कैसा है? बिल्कुल काला, कोई भी रोशनी इसमें नहीं है, है ना। अब फिर शुक्ल पक्ष से ये पूर्णिमा, तो यहाँ फिर चांद कैसा हो गया? पूरा दिखाई दे रहा है और रोशनी दिख रही है ना। तो अब है तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर अवश्य देखा होगा। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी गई है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या है? जनवरी 2023।
2023। तो इसमें कुल कितने दिन हैं? इसमें है 31 दिन। ठीक है। फिर पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार में पड़ रहे हैं? तो पूर्णिमा कब पड़ रही है? पूर्णिमा पड़ रही है 6 तारीख को। ठीक है, 6 जनवरी को 2023 शुक्रवार को। ठीक है। और अमावस्या पड़ रही है, कब पड़ रही है अमावस्या? 21 तारीख को, है ना, शनिवार को पड़ रही है। अब क्या है? अब दिया हुआ है इसमें कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है ना। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 जनवरी 2023 शनिवार को है ना। कृष्ण पक्ष की सप्तमी कहाँ है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 तारीख को है ना। 14 तारीख को, 14 जनवरी को 2023 शनिवार को है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 जनवरी। कब है शुक्ल पक्ष की सप्तमी? 28 जनवरी 2023 शनिवार को है। और इन दोनों में 14 दिनों का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 14 दिनों का। ठीक है। अब है इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? तो इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने हैं? 15 दिन हैं। ठीक है। 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक, है ना। ये 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक कितने हैं? कृष्ण पक्ष के कुल कितने दिन हैं? 15 दिन। ठीक है। फिर वसंत पंचमी की तिथि बताइए। अब हमको क्या बताना है? वसंत पंचमी की तिथि। तो वसंत पंचमी कब है? 26 जनवरी 2023 गुरुवार को, है ना। ये है, ये लिखा है वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन है दिए गए महीनों में कुल कितने दिन हैं? तो उत्तर है दिए गए महीने में कुल 31 दिन हैं। खा पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? तो उत्तर है पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 शुक्रवार को और अमावस्या 21 जनवरी 2023 शनिवार को पड़ रही है। अब है ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 जनवरी 2023 शनिवार को है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 जनवरी 2023 शनिवार को है। इन दोनों में 14 दिनों का अंतर है। फिर घा इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? तो इसका उत्तर है इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन हैं। 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक। फिर इंगा है वसंत पंचमी की तिथि बताइए। तो वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 गुरुवार को है। ठीक है। अब दिया है आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है। इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको इन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितनी सही नाम या शब्द खोज पाते। तो पहला दिया हुआ है ये हवा, फिर है पवन, फिर मारुत, पवन मारुत है, फिर क्या है समीर है, और बयार और अनिल। ठीक है। तो उत्तर है इसका पवन, मारुत, वायु, बयार, समीर, अनिल। हाँ तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जलाते चलो के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।